बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि इलेक्शन का मरहला कंप्लीट हो गया और उसके बाद मेंबरान अरकान असम्बली ने अर्श उठा लिया। वज़राए आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनकी तकर्री होगी। आज एक मरतबा फिर हमने डॉक्टर इसहाक बलोच साहब जो नेशनल पार्टी के नायब सदर हैं उनको ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मतलब पिछली मरतबा भी हमने बात की थी इलेक्शन के हवाले से, और इस मरतबा तो वज़ीर आला और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो भी सेलेक्ट हो गए। तो इस समय आपकी पार्टी ने हिस्सा लिया? नहीं, हमारे पार्टी ने, बल्कि हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई जी, और उन्होंने पूरे जो इलेक्शन था उसका जायज़ा लिया। उसके बाद सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और स्पीकर और जब डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात भी हो रहे थे तो उसमें भी हमारे जो पार्टी के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर अब्दुल बलोच साहब और डिप्टी पार्लिमानी लीडर जो है रहमत बलोच साहब अपने साथियों के साथ बाकायदा वॉकआउट किया और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे पेश की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे पेश की। उन्होंने कहा कि भाई जो असम्बली है या यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो वाकई मुंतखब होकर आ गए हैं, लेकिन अक्सरियत यही है कि वो एक बात बहुत मशहूर है कि भाई आप 47 के मुंतखब शुदा हो या 45 के। जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है इतना बड़ा रिगिंग हुआ कि लोगों का इत्मीनान जो है वो वोट से, इलेक्शन से टूट गया। और फिर देखें ना बेदर साहब, बलूचिस्तान में शुरू दिन से बलूचिस्तान के अपने भी मसले हैं। बलूचिस्तान आप एक है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि एक शोरश शुदा जो है इलाका है और एक कशीदगी है और लोग पहले से नाला हैं, जमहूरियत से नाला है, इलेक्शन से नाला है, वफाक के साथ उनके बहुत गिले शिकवे हैं। तो चाहिए तो ये था कि कम से कम इस इलेक्शन को साफ़ और शफाफ तरीके से करते और जो वाक़ईतन जो लोग मुंतखब हुए थे उनको मौका दिया जाता। लेकिन देखने में यही आया कि ऐसे लोग हैं कि उनको जो है सरियाब रोड के या सरियाब के इलाके के जो है PB 44 का मैं जिक्र करूँगा, उनको 4 किलियों के नाम भी याद नहीं। अगर किसी ने 200 वोट लिए तो उसके 20,000 हो गए, किसी ने 800 लिए तो उसके 8,000 हो गए। अभी पूरे इलेक्शन के मरले में लोग जो है लोगों को माइल करते हैं जमहूरियत की तरफ, लोगों को माइल करते हैं कि भाई हम आइन के छतरी तले जो है अपने हकूक़ हासिल करेंगे, यहाँ पे अच्छी वफाकियत होगी, अच्छी जमहूरियत होगी तो हमारे मसले मसाइल हल होंगे। तो हमारी तो तबलीग यही थी। और इसमें जब आप घर घर जाते हो, लोगों को जो है माइल करते हो वोट की तरफ, हालांकि मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा अगर नेशनल पार्टी के कैंडिडेट बिलखसूस नहीं होते तो टर्नआउट बहुत कम होता, बहुत सारी जगहों पे टर्नआउट बहुत कम होता। लेकिन हमारे दोस्तों ने जो है बहुत रिस्क उठाया, एक एक जगह गए, एक एक गांव गए, लोगों को माइल किया वोट डालने के लिए। लेकिन जब नतीजा जो है पहले दिन सब जीत गए, अगले दिन जो है भाई फार्म 47 पे अगर 200 किसी के वोट थे उन्होंने 2 सिफर बढ़ा के उसको 20,000 कर दिए। तो इसकी वजह से जो है हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की असम्बली जो है तारीख़ में ऐसी असम्बली पहले नहीं थी कि अब ये असम्बली है कि जिसमें ऐसे लोग आए हैं कि उनका सियासत से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है, उनका लोगों के साथ रब्त का दूर का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा उनका जो अप्रोच रहा है वो एंटी अप्रोच रहा है। अभी आप जब बजाय सियासतदानों को मौका देने के लिए आप असम्बली में ऐसे लोगों को लाते हो कि जो ताजिर है या मैं समझता हूँ कि जो समंगलर हैं या उनका जो है समाज में माशरे में बेहतरी के लिए कोई किरदार नहीं रहा है, तो लोग वैसे मजमूई मायूस होंगे, वो जमहूरियत से मायूस होंगे। अब देखें इस वक्त पूरा जो है अपनी तारीख़ देखें, 70 साल तारीख़ देखें पाकिस्तान का, तो उसमें तकरीबन जो हकीकी जमहूरियत रही है वो भी जो है कंट्रोल्ड जमहूरियत, मैं उसको हकीकी जमहूरियत भी नहीं कहता हूँ कि कंट्रोल्ड जमहूरियत रही है, उसका अरसा बहुत कम है। कुछ आइबड रिजीम में फिर ज़्यादा अरसा जो है यहाँ पे आमरीत रहा है। तो अभी इस दुनिया में आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आज दुनिया जो है बहुत
ओपन हो गई है, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और इसी वजह से अब देखें कि जो तनज़ुली है, तनज़ुली का शिकार है, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे अदम इस्तिकाम है, इंतज़ामी तौर पे अदम इस्तिकाम है, जो इन्फ्लेशन रेट है महंगाई का वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। अभी इस वक्त 280 पे जो है डॉलर है, और डॉलर इसलिए 280 पे कि जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं वो IMF के कर्जे हैं। कल के दिन अगर IMF अपने कर्जे बंद करे तो यही डॉलर जो है 400-500 रुपए में जाएगा। अच्छा साहब, हम देखा कि वज़ीर आला का जब तकर्रुर हुआ तो डॉक्टर मालिक साहब और आपके दूसरे मेंबरान ने उनको मुबारकबाद दी। क्या वज़ीर आला के साथ आप लोगों का ताउन रहेगा? देखिए ना, हमें समझते हैं अभी तो असम्बली ने उनको मुंतखब किया। अब बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, अगर ये असम्बली और जो डॉक्टर मालिक साहब ने जो काम उसके दौर में उसने शुरू किया, वक़्त कम था, वो अधूरे रह गए। देखिए बलूचिस्तान के 2-3 बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ये है कि अभी गैस जो है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 17 से 20% है मुल्की पैदावार में, और हमारा जो लोकल जो है डोमेस्टिक कंजप्शन है वो सिर्फ 4% है। तो भाई बलूचिस्तान में क्यों लोड शेडिंग है? नंबर 1 आप जो है एक। दूसरी बात यह है कि NFC अवार्ड हर 5 साल में होना चाहिए। अगर NFC अवार्ड होगा और उस NFC अवार्ड में बाकायदा 18वीं तरमीम के बाद उसमें एक कानून है कि पिछले NFC अवार्ड से जो नया NFC अवार्ड होगा वो कम नहीं होगा। अगर पिछले में 9% मिले हैं तो मैं 9% मिलेंगे, 9% को आप कम नहीं कर सकते हो, और ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। तीसरी जो बात है वो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, वो भी हमारे आइन में है कि साल में उसके 2 मीटिंग होंगे, और आइन में है कि जो लेस डेवलपमेंट एरियाज़ हैं उनको ज़रूरत है, आप उनका जो है उस ज़रूरत को पहले पूरा करोगे, उनको तरक्की दोगे। अभी बेदार साहब मैं क्या कहूँ कि एक पिंजरा पुल है वो नहीं बन पा रहा है, बोलान का जो बारिशों में जो बह गया था। अभी फ़र्ज़ करो जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो मोर देन 40% वो बलूचिस्तान में है, लेकिन आप NHA में शेयर देता है 9% या 12%। वो एक दफ़ा महबूब उलक ने बहुत अच्छी बात कही थी, अच्छा मईशतदान था, तो उसने कहा था कि आप बलूचिस्तान को सड़कों के लिए पैसे भी आबादी के मुताबिक देते हो, क्या सड़कें लोगों के सरों पे तामीर किए जाएंगे? अगर ज़मीन पे तामीर किए जाएंगे तो ज़मीन पे देखिए इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरी बात ये है, फ़र्ज़ करो मैं आपको एक और बात बताऊं तो नहीं, ये सारी चीज़ों को ये जो हुकूमत है किस तरीके से टेकअप करेगा, अच्छे काम करेंगे, हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी जो बारिशें हुई और बाकायदा बहुत से इलाके डूब गए, जैसे गवादर में बहुत पानी है, तो ये अभी गवादर के अलावा भी बहुत से इलाके हुआ है, मतलब खारान में बहुत तबाही हुई है, गवादर में बहुत तबाही हुई है, पूरे बलूचिस्तान में तबाही हुई है। अब अभी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर CPEC का कहते हैं भाई CPEC का झूमर जो है गवादर है, यही कहते थे हर जगह। अब कोई 70 अरब डॉलर जो है वो CPEC के नाम पे आया है इस मुल्क में, लेकिन आज जो है ग्वादर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्वादर में सैवरेज नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। अभी तो इस सैलाब ने लोगों के जो बेचारों के घर थे वो तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो टोटल जो है वो तबाह हो गया। अब देखिए ना, ये सारे चैलेंजेस हैं इस नई हुकूमत के लिए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला थे, तो हमने एक यूनिट बनाया था, उसका नाम था चीफ मिनिस्टर पॉलिसी रिफॉर्म यूनिट। उसको ऐड कर रहे थे कैसर बंगाली साहब, मैं उसका को हेड था, और हमारे साथ बहुत अच्छी टीम थी, बहुत लायक बच्चे थे, उन्होंने रिसर्च वर्क था। तो एक रिसर्च वर्क में ये हुआ कि जो हमारा गैस की मद में सब्सिडी दिया गया है खाद कंपनियों को, तो क्योंकि जब सब्सिडी देते हो तो हमारा गैस की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, जब कम हो जाती है तो हमारा जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है वो भी हमें कम मिला है। उस कैलकुलेशन के मुताबिक 700 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट जो है यानी PPL और OGDC हमारा मखरूज है, 700 अरब रुपए। भाई सब्सिडी तो आपने दी है, मेरे पैसे कम हो गए आपकी सब्सिडी की वजह से, और आपने मुझे सब्सिडी नहीं दिया। यहाँ पे तो गैस का लोड शेडिंग है, आपने दिया फौजी फर्टिलाइज़र को, एंग्रो फर्टिलाइज़र को, इनको दिया, वो भी हमारे ज़मींदारों को खाद नहीं मिल रहा है।
تو اس مد میں 700 ارب روپے جو ہے مقروض ہے۔ دوسری جو بات ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں 18ویں ترمیم، ہمیں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ابھی 18ویں ترمیم جو ہے ایسی ترمیم ہے اور ایسی ہڈی ہے کہ ان کے گلے میں پھنس گیا ہے، کہ جتنے بھی سینٹرلسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں ان کے گلے میں پھنس گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ہم رول بیک کیسے کریں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 18ویں ترمیم میں کوئی 27 کے قریب وفاقی وزارتیں ڈیوال ہو گئے، ابھی فرض کرو ہیلتھ ڈیوال ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہیلتھ کی پالیسی بھی ڈیوال ہو گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے صوبے کو، اس کی منصوبہ بندی بھی صوبے کو منتقل ہو گئی ہے، اس کا بجٹ بھی صوبے کو منتقل ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ ان کو جو ہے وہ صوبے کا جو وہ حق ہے کہ 18ویں ترمیم اس کو دی، آپ ان سب کو منتقل کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان 27 جو ہے وزارتوں کو ان کا نام بدلے۔ ابھی ایگریکلچر اگر ڈیوال ہو گیا ہے تو ایگریکلچر میں جو ہے انہوں نے اس کو فوڈ اینڈ سیکورٹی کا نام دیا، وہاں پہ رکھا۔ اب اسی طریقے سے فرض کرو ایجوکیشن ڈیوال ہو گیا ہے تو ایجوکیشن کا کیریکولم ہم اپنا بنائیں۔ ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اسلام آباد میں کہ جناب وہ اس کو دیکھے گا۔ ابھی ایٹ ڈیوال ہوا ہے تو ہمارا ارادہ تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ ہم اپنی HEC بنائیں گے، ایون جو ہے صوبے اپنا میڈیکل کاؤنسل بنائیں گے۔ خیر یہ تو سر اسمبلی میں آ گئی ہے۔ ابھی آپ نے جو بات کی نا اپنے ہمارے موجودہ حکومت کی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ایشوز ہیں جو پینڈنگ ہیں، یہ موجودہ وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ریز کریں، اور یہ جو حقوق جو آئینی حقوق ہمیں دیے گئے ہیں ان کو جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو دیں۔